13 नवंबर को उपचुनाव हो रहे थे। एक ऐसी घटना घटी जिसने राजस्थान को शर्मसार कर दिया है। मानवता मर गई। डॉक्टर साहब, आप खुद होके आए, आपने वहाँ जाके सारी चीज़ देखी। राजस्थान में इस तरीके का हादसा मैंने सब तो बता दिया, गांव वालों ने बता दिया, मैंने बता दिया और इनकी मांग उपयुक्त स्थान पर पहुंचा दी। मुख्यमंत्री जी से लौटते हम दोनों मिलेंगे और इनको पूरा मदद करेंगे। मदद उनको जो निर्दोष हैं, मदद उनको जिनके नुकसान हो गया। सब इस विषय को लेकर बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। 13 को तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन अब आरोप लग रहे हैं पुलिस ने बर्बरता की। दूसरा पक्ष कह रहा है कि पहले पुलिस ने मारा, फिर हमने पत्थरबाजी की। बहुत सारी चीजें मैं पूरा देख के आया हूँ। पत्थर कहीं है ही नहीं, न तो पहाड़ है न ईंटें हैं, चारों तरफ तालाब है, ये भी मैंने देखा है। और 100-125 से ज़्यादा मोटरसाइकिल जली हुई थी। मैं माना मोटरसाइकिल से जाऊँगा रानीपुरा का आदमी वहाँ ख्याल देखने या जो भी भक्ति सम्मेलन रखा है तो उसमें मेरी मोटरसाइकिल में थोड़ा आग लगाऊंगा। तो ये तो जांच का विषय। अगर 100-125 मोटरसाइकिल किसने जला दी, 6 दूसरी गाड़ियाँ किसने जला दी? मैं मेरी स्कॉर्पियो लेके जाऊँ और वो जली मिले तो मैं तो जलाऊँगा नहीं। किसने जलाई ये विषय है, और पुलिस की किसने जलाई ये भी जांच का विषय। अब ग्रामीण कह रहे हैं ग्रामीण निर्दोष हैं, ये मैं 100% कह सकता हूँ। समरावता गांव का या आसपास के गांव का कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। जिस दोषी है उसको ढूंढा ही हमने मंत्री जी को कह दिया। गांव वालों का कहना है बाहर के लोग थे, बाहर के लोग आए, लोगों ने वहाँ उपद्रव किया। जानते भी नहीं, वो जानते गांव वालों का कहना है। लेकिन डॉक्टर साहब, नरेश मीणा निरंतर रूप से आपका नाम लेके निरंतर रूप से चर्चाओं में बना हुआ था। मैं छोटा किरोड़ी हूँ, मैं छोटा किरोड़ी हूँ, झुकूंगा नहीं, इस तरीके की बातें। मैंने तो कभी ऐसे, मेरी बात यही कह सकता हूँ, मैंने दूसरों के लिए लड़ाई लड़ी है, मेरे लिए नहीं लड़ी। मेरी कोई व्यक्तिगत बात भी हुई तो कभी जनता को मैंने उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग नहीं किया। जन आंदोलन को लेकर मैंने जनता को जो है लड़ा हूँ, दूसरे के लिए, परमार्थ के लिए। उसमें घने मुकदमे भी लिए लगे और चोटें भी इतनी आई हैं कि मेरे तन पर 1 इंच जगह ऐसी नहीं जहाँ पुलिस ने लाठी नहीं मारी हो, चोटी से एड़ी तक। पर मैं परमार्थ के लिए लड़ा हूँ, खुद के लिए नहीं लड़ा। तो क्या इस पूरे मामले के अंदर आपको ऐसा लग रहा है या आपने नज़र आया आपको कि एक व्यक्ति ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इन सब गाँव वालों का उपयोग कर लिया? अब ये गांव वाले ही बता सकते हैं, मैं तो इसमें क्या कहूँ, मैं तो इसमें कुछ कह नहीं सकता। ये क्यों स्वार्थ से काम किया है? नहीं सर, क्या स्वार्थ के लिए करेंगे? क्यों ये निस्वार्थ काम करते हैं, परमार्थ के लिए काम करते हैं? नहीं, ये गांव दूसरी बात पूछी है इन्होंने, दोबारा पूछो सब इनको ध्यान है। एक व्यक्ति ने अपने निजी स्वार्थ के लिए क्या पूरे गाँव का उपयोग कर लिया? निजी को उसके लिए नहीं, निजी गांव क्या करेगा उसमें सर? निजी स्वार्थ के लिए एक व्यक्ति ने, नरेश मीणा ने क्या अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए पूरे गांव का उपयोग किया है क्या? सर वो तो उसने वहाँ बैठ के धरना तो दिया है गांव वालों के लिए। वो उसने कलेक्टर साहब को बुलाने के लिए किए भाई, इनकी मांग पूरी हो। वहाँ तक तो वो सही था। वो ये थोड़ी था भाई ये दंगा करवाएगा या कुछ होगा। वहाँ तक गांव वालों के साथ भाई ठीक है, आपकी मांग पूरी करवाएंगे, आपको 100 किलोमीटर दूर जुड़े हुए तो इधर जुड़वाएंगे, कलेक्टर साहब बुलाएंगे। सर, इसमें निजी कलेक्टर साहब नहीं आए। शुरुआत जो थी गांव के एक छोटी सी मांग को लेकर और गांव की मांग को लेकर ये पूरा काम शुरू हुआ। आपने चुनाव का विरोध किया, यही विषय था। आपने चुनाव का विरोध नहीं किया, आपने कहा कि वोटिंग नहीं करेंगे, वोटिंग नहीं, बहिष्कार करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे। वो किया। छोटी सी एक मांग थी, विषय ये था कि कलेक्टर आए, बात हो, उस पर नरेश मीणा ने अपनी मांग रखी। यही तो बात, आपके गाँव की मांग रखी। फिर क्या हुआ और इतना बड़ा बवाल कैसे खड़ा हुआ? सर ये ऐसे हुआ, बाबूजी इधर आ जाओ ना, मैं इधर आ जाओ पीछे। जब वोटिंग नहीं हो रही थी, बहिष्कार कर रखा था, मैं और मुकेश हमारे गांव के प्रमुख आदमी स्कूल के अंदर बूथ पे गए थे। कलेक्टर साहब, वो एसडीएम साहब बैठे हुए थे, उनसे पूछा साहब, मैंने सोचा शत्रुघ्न जी नैनवा से आए हैं, वो एसडीएम साहब होंगे। मैंने पूछा कि मैं एसडीएम हूँ और ये सामने तहसीलदार जी हैं, आप गांव वालों को समझाओ वोटिंग करें, तुम्हारी जो मांग है वो जायज़ है। कलेक्टर साहब नहीं आ पाएंगे। आप इस पूरी घटना के प्रत्यक्षदर्शी हो क्या? जी आप हो, आप वहाँ मौजूद थे? जी मैं मौजूद था। मैं एसडीएम को थप्पड़ क्यों मारा? सर मैं जब वहाँ से मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं वहाँ से समझा कि एसडीएम साहब ने बोला भाई कलेक्टर साहब नहीं आ पाएंगे और आप गाँव वालों को समझाओ। साहब हम जाते हैं, बात करते हैं, गाँव वालों को समझाओ कि वोटिंग करें। वोटिंग करें। हम गए, 15-20 मिनट का हमने टाइम लिया था। एसएसओ साहब से बात हुई थी, डिप्टी साहब से बात हुई थी, वहीं थे।
उसके बाद में हम समझा रहे थे गाँव वालों का एक कहना यही था भाई एक कलेक्टर साहब आके हमारे को या तो लेटर पेड के ठीक है, वो हो गया, वो आप समझा रहे थे, फिर क्या हुआ? उसके बाद में सर पीछे से 2-3 मिनट 5 मिनट नहीं हुए थे उसके पहले एसडीएम साहब ने और अंदर जब जबरदस्ती बोर्ड डलवा दिए, दबाव बना के। एक सहायिका थी, सहायिका उसका अपाइज, उससे बोर्ड डलवा दिए। वोट डल गए, बोर्ड डलने के बाद गाँव वालों को पता चला, उधर पता चला, उधर पे से उठ के नरेश मीणा अंदर चला गया। वो जाके वो आवेश में उसने जैसे वो गया तो एजेंट साहब ने उसका धक्का लगते उसने थप्पड़ मार दिया। ये हुआ, थप्पड़ मार दिया। उसके बाद क्या? उसके बाद में धरने पे आ गए वापिस, वहीं बैठ गए। फिर भाई कलेक्टर साहब आए, शांतिपूर्ण बैठे थे, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला, न पुलिस ने बोला, पुलिस और ज्यादा जाता। फिर आप लोग मान गए, आप लोग वोटिंग करने चले गए? नहीं सर, उसके बाद नहीं भाई, वो बोले भाई 3 बजे तक इंतजार करेंगे, 3:30 बजे तक अगर नहीं आ पाएंगे इधर से आओ, नहीं आएंगे। क्या चीज? जी की सेवा करे, जी के लट पूछे से मारे गराल बेमार थी, सुन रे भाई गराल बेमार थी, एक बार उनकी सेवा उनको कुतरा क्यों दे दिया वो तो खाए में कौन सी तो वहाँ हमारा खुराक बढ़ा के दे गया वो दोनों माए बेटा अलग अलग सुता सब माए बेटे जो जी की सेवा करने जी की गलती से काम। हाँ घर में कमरा में, घर में घुस के पीटा है, मतलब ये इनका मेन रोड पे मकान था। बाम कौन ने वहाँ तो बुढ़ी लुगाई हुआ दे बाम कौन पुलिस आ गए फिर एक बार मारी है। वही दिन को चाय वाई पिला रहे थे, पुलिस प्रशासन के जो भी कार्यकर्ता, जो भी प्रशासन बैठा था, जो साधन थे उसमें भी आग लगा दी गई। शाम हो गई, शाम को लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए वहाँ पे बाहर के, 3:30 जो आपने बताया अभी, जो आपने अभी बताया, लोग इकट्ठा होना शुरू हुए। उसके बाद में वहाँ क्या हुआ सर? उसके बाद में पता नहीं, एकदम धरना चल रहा था, अंधेरा हो गया, धरना चल रहा था। आपस में लोग गाना वाना गा रहे थे, खाने वाने की तैयारी कर रहे थे, उन बोल रहे थे लोग गाना वाना गा रहे थे, खाने वाने की तैयारी कर रहे थे, उन बोल रहे थे कि खाना वाना खाएंगे और रात भर यहीं धरना चलेगा और यहीं कुछ प्रोग्राम करेंगे और ऐसा ही धरना चलता रहेगा। उसी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे पत्थरबाजी और पुलिस वालों की लाठीचार्ज हुई और पुलिस प्रशासन की ओर से मारापीटी स्टार्ट हो गई सर। लग नहीं जाएगी ठीक है। हाँ फिर तो भीड़ में क्या है सर, जैसे ही बाहर के कुछ कार्यकर्ता थे तो भीड़ अफरा तफरी मची। इतना माहौल कितना गर्मा गया कि आगजनी हो गई, आग लगा दी गई। और गांव वाली औरतें थी उसके लड़ दे के आड़ी पटक दी, वो आड़ी पटक दी, उसके बहुत जबरदस्त लगी हुई है। इस टाइम पे जाके देखे तो उससे चलना नहीं जाता। आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के साथ में आपका एक प्रतिनिधिमंडल जवाहर सिंह बेडम गृह राज्य मंत्री के पास आया। आपकी क्या मांग है और आप क्या मांग लेके? हमारी मांग यही है, जिसके नुकसान हुआ उसको मुआवजा दिलाई जाए, भरपाई की जाए और ये हमारी न्याय की बात है। हमारी तहसील देवली से उन्हेरा आनी चाहिए, बराबर बात है। बस यही बात का धरना था और किसी विवाद नहीं था। और क्या मांग? जो भी हमारे बच्चे वहाँ के, जो भी गांव के निर्दोष बच्चे फंसे हुए हैं, उनको तुरंत छोड़ा जाए और वहाँ की निष्पक्ष जांच की जाए। जांच की जाए। बाबा आप क्या कह रहे हो, क्या है मांग? इधर आ जाओ, ऐसे तुरंत से तुरंत छोड़ा जाए। क्या मांग है? समरावता के ही हो आप? बिल्कुल समरावता का इनको भी लट से मारा। ये देखो अशन लट बया जवान लट दिए थे, अरे अंधेरों कर लाइट कटवा के, लाइट कटा कर किसने मारा है ये? पुलिस वाला ने। तो आप मंत्री जी के पास क्या कहने आए? मंत्री भाई से आए थे, मान न्याय करो, न्याय करो। आपके घर के बच्चे भी गिरफ्तार किए गए हैं। हाँ, पुलिस वालों को चाय पिलाने आई थे, हमारा भाई उसके लट मारा है, ये उसका सिर फट गया। पुलिस वालों की दिन भर सेवा की है, फिर उसके बाद में भी हमारे को लट पूरी रात। अब मंत्री से आपको कोई संतुष्टि मिली है क्या बात करने के बाद? मंत्री ने क्या कहा? मैं भाई देखेगा था निर्दोष को सजा नहीं होगी। निर्दोष को ये आप भी चाहते हो और ये मंत्री भी यही चाहते हैं। अगर हमने सही बात है सर, नहीं हो हमारी बस मेहनत करने वाले लोग हैं, आपका कोई लेना देना नहीं। पुलिस को सर हटाया जाए। गांव में भय हो रहा है, गांव का काम नहीं कर पा रहे हैं लोग। 81 लोगों की लिस्ट। कितनी आबादी का गांव है आपका? 1000 से ऊपर है सर। मात्र छोटा गांव है। छोटा गांव है। कितने घर हैं? ज़्यादा 100 घर होंगे, 100-125 घर होंगे टोटल। जिससे मानो बैरवाओं के में 100 तो सब समाज आ गए। वोट पड़ गया, बढ़िया सारा काम हो गया। वोटों में विवाद को दे भाई, किसी पार्टी का जो किसी का ही मत जो खाई विवाद को दे। फिर भी सब सारा लोग अगर अभी रात कमाएंगे 10-11 बजे मामलों कर दी, मामला हो गया। नरेश जी से ये भी बोला था भाई हमारी पोलिंग चलने दो, वोटिंग तो
और आप यहाँ से हाथ जोड़ की विनती है उठ जाओ। वो नहीं माने। फिर वो ये बोला भाई अपन को कलेक्टर साहब से दो बात करनी है, या तो हमारे को विश्वास दिलाए या लिख के दे भाई आपकी तहसील उन्हेरा में जुड़ जाएगी, फिर अपना कोई कसूर नहीं है। बस वो ये बात और ये जो बात चल रही थी ये चलती चलती इतनी बड़ी हो गई कि पुलिस आई और यहाँ तक कि प्रशासन ने डंडों से लटों से और गोलियां चलाई, मकानों के शीशे तोड़े, कुंवाड़ तोड़े, कुंदी तोड़ के वो औरतों को रजाई खींच खींच के लट मारे हैं, उसकी हालत खराब है, घुस के मारे हैं। मेरे पापा जो बूढ़े आदमी है, तो मेरे घर पे मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसमें आग लगा तो बकरी बंध रही थी, तो वो बचाने गए बकरी को, तो फिर भी बूढ़े आदमी को मार दिया उन्होंने। चलिए देखिए, आप सुन रहे थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को। ये प्रतिनिधि मंडल को यहाँ लेके आए थे, उस गांव का समरावता का ये प्रतिनिधि मंडल है। 1000 की आबादी, 100 घर, रात का समय, चोट के निशान, सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं और इनके परिवारों के बच्चे जो हैं वो पुलिस की हिरासत के अंदर है। मांग केवल इतनी है कि निर्दोष को छोड़ा जाए और दोषी कहीं का भी हो, कोई भी हो, दोषी के ऊपर कार्रवाई की जाए, यही मांग है ना। और निर्दोष के ऊपर कार्रवाई ना हो और तो पुलिस को भी वहां से पुलिस को गांव में से हटाया जाए, जिससे वो बह का जो माहौल है वो वहां से खत्म किया जा सके। और जो पुलिसकर्मी भी अगर इसमें दोषी हैं, जैसा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था, सेलेक्टिव पुलिस भी इसमें दोषी है, तो वो जो पुलिसकर्मी दोषी हैं उनको भी सजा मिले, ये मांग लेके आज ये गृह राज्य मंत्री के गोली चार्ज की, चलिए ये मांग लेके ये गृह राज्य मंत्री के पास आए हैं। जनता को जिसको नुकसान हुआ है, जिसका नुकसान हुआ उसको भरपाई मिले, उसको भरपाई मिले। हालांकि गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि ये सारी चीज़ें सुनवाई की जाएगी, इस पे बात की जाएगी और इस पे सरकार से बात करके, क्योंकि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के दौरे पे हैं, मुख्यमंत्री के आने के बाद में इन सब चीज़ों पे चर्चा की जाएगी, इन सारे विषयों को मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा और इनको उचित न्याय दिलाया जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।